मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि जो आपका ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन केवल ह्यूमन के साथ करेगा, मेल जो है फीमेल ह्यूमन के संग ही रिप्रोडक्शन करेगा। ऐसे आपका जो टाइगर है बेटा, तो वो टाइगर रिप्रोडक्शन किसके साथ करेगा बेटा आपका? मैंने आपको ऑप्शन दिया था, लाइक फीमेल टाइगर है उसके साथ कर सकता है, या लायन है उसके साथ कर सकता है क्या, या फिर सपोज करो आपका स्नो लेपर्ड है तो क्या उसके साथ कर सकता है आपका टाइगर रिप्रोडक्शन? किसके साथ करेगा ये रिप्रोडक्शन, बताओ? इसका ऑप्शन मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, ये टाइगर है तो फीमेल टाइगरेस के साथ करेगा, या लाइनेस के साथ करेगा, किसके साथ करेगा ये रिप्रोडक्शन? सर फीमेल टाइगर। सिर्फ फीमेल टाइगर के साथ कर रहा है, सिर्फ टाइगरेस के संग करेगा, राइट? आपको ये चीज कैसे पता चल रही है? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो आपके सेम एक ही तरह के जो आपके एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वही आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट? आपका रिप्रोडक्शन किसी दूसरे एनिमल के साथ नहीं हो सकता है। टाइगर लाइनेस के संग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ऐसी लाइन जो है टाइगरेस के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ह्यूमन है तो ह्यूमन के संग ही रिप्रोडक्शन करेंगे, फीमेल के साथ ही रिप्रोडक्शन होगा, राइट? किसी दूसरे और एनिमल के संग रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक? तो बेटा अब आपका क्या हुआ, आपके जो एनिमल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन ह्यूमन के संग रिप्रोडक्शन कर सकता है, दे कैन डू रिप्रोडक्शन, ह्यूमन ह्यूमन के संग रिप्रोडक्शन करेगा। और रिप्रोडक्शन करने के बाद एक कंडीशन और, इनके जो ऑफस्प्रिंग बने यानी इनके जो बेबी बने, बेबी का मतलब बेटा समझ में आया, इनके यंग वंस, यंग वंस बोलो इनको, या आप इनको इनके ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेटा दैट इज बेबी। तो बेटा ये जो बेबी बने ये भी कैसे हो, फर्टाइल हो, ये भी कैसे होने चाहिए, फर्टाइल। फर्टाइल बोले तो ये भी आगे चल के रिप्रोडक्शन कर सकें, ठीक है? ये भी आगे चल के क्या कर सके बेटा, आपके रिप्रोडक्शन कर सकें। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज दे आर कॉल्ड स्पीसीज, दे आर कंसिडर्ड एज अ सेम स्पीसीज। अब टाइगर की और लायन की, या टाइगर की या ह्यूमन की सेम स्पीसीज होगी क्या? मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं दोनों को एक ही स्पीसीज में रख सकता हूँ? नो सर। नहीं। सौरभ मेरी बात समझ में आ रही है? हर्षित, आर यू गेटिंग? यस सर। राइट, बिकॉज मेरे बेटा आपको अभी जो बात बताई थी स्पीसीज क्या होती है, मैंने आपको ये चीज कहा ना कि आपका ह्यूमन ह्यूमन के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, ऐसी टाइगर है तो टाइगर्स के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, लायन के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ऐसे ह्यूमन बाकी एनिमल्स के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। डियर है तो डियरएस के साथ यानी कि फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, मेल एलिफेंट है तो एलिफेंट के साथ रिप्रोडक्शन करेगा। तो ऐसे एनिमल्स यानी सेम काइंड के एनिमल्स जो आपस में रिप्रोडक्शन करें, और रिप्रोडक्शन करने के बाद जो उनके बेबी बने वो बेबी भी कैसे होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए, यानी ये भी रिप्रोडक्शन कर सके आगे चल के। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेम काइंड की स्पीसीज, दे आर कंसिडर्ड एज अ सेम स्पीसीज, उसको हम सेम स्पीसीज बोलते हैं। तो अब समझ में आया व्हाट इज स्पीसीज? यस सर। यस सर। सौरभ यस सर। पक्का ना, कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। है ना? अब मुझे नो एक सर। चलो अब आपको स्पीसीज समझ में आ गया, तो नाउ टेल मी वन थिंग, क्या मैं ह्यूमन, एक ह्यूमन ये है, एक है आपका एलिफेंट, ठीक है, एक है आपका प्लांट, ठीक है? चलो प्लांट को हम अलग से लेंगे, प्लांट को हम अलग से लेंगे। एक है आपका एलिफेंट, एक है आपका ह्यूमन, और एक है आपका दैट इज बर्ड्स, बर्ड है। चलो बर्ड को मैं अलग से, ब्लड को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बर्ड में बहुत सारी बर्ड्स आती है, तो इसलिए इसको भी अलग कर रहा हूँ। एक है आपका दैट इज चीता। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या ये तीनों एक ही स्पीसीज सेम स्पीसीज में आ सकती हैं कि ये तीनों अलग अलग स्पीसीज में आएंगी? सर अलग अलग। मेहुल सेठ अलग अलग। सौरभ आपका क्या आइडिया है बेटा, अलग अलग स्पीसीज होगी कि सेम स्पीसीज होगी? सर अलग अलग। अलग अलग। हर्षित, विकास बेटा आप दोनों का? सर अलग अलग। गुड। आपके ह्यूमन एक अलग स्पीसीज है बेटा, क्योंकि ह्यूमन एलिफेंट के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ना चीता के साथ। ये चीज सेम एलिफेंट और चीता की भी है, ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ना ह्यूमन के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते। एलिफेंट एलिफेंट के साथ ही रिप्रोडक्शन करेगा तो ये एक अलग स्पीसीज बनाएगा, चीता चीता के साथ ही रिप्रोडक्शन करेगा तो ये एक अलग स्पीसीज बनाएगा, यानी ये सारी आपकी अलग अलग स्पीसीज हैं। दे आर कंसिडर्ड एज योर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। इज इट क्लियर नाउ?
Yes, sir. अच्छे आप समझ में आ गया ना? अच्छा, अब हल्का सा ट्विस्ट लेते हैं, मजा आ रहा है समझने में? प्लीज टेल मी। Yes, sir. है ना? सौरभ बेटा, बात समझने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? थोड़ा सा सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तो नहीं, चलो अच्छा लग रहा है, समझ में आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें एक बात है ना। हर्षित, विकास, बोर तो नहीं हो रहे बच्चे आप लोग भी? नो सर। नो सर। अच्छा चलो, अब हम डॉग की बात लेते हैं बेटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग। तो आप एक चीज बताइए, क्या डॉग एक ही तरह के होते हैं या बहुत अलग अलग तरह के होते हैं? Sir, अलग-अलग. सर अलग अलग जैसे तरीके। जर्मन अलग शेफर्ड ले अलग। लेते, राइट, सभी ले लेते हैं, चलो जर्मन शेफर्ड ले लिया हमने, एक हमारी ब्रीड हो। जर्मन शेफर्ड देखा है सभी ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक हमारा बुलडॉग बेटा देखा है आपने सभी ने? ये जानवर, ये वेराइटीज, यस सर। Yes, sir. है ना? यस एक सर। खट्टा खट्टा सा होता है डॉगी हमारा, गाल उसके लटके होते हैं बिल्कुल, दैट इज बुलडॉग। हाँ, डॉबरमैन ले लो आप बेटा, वेरी गुड, आप डॉबरमैन भी ले लो। चलो, हमारे सौरभ कह रहा है सर डॉबरमैन भी ले लेते हैं, चलो हमने डॉबरमैन भी ले लिया। अब बेटा मैंने आपको यहाँ डॉग की 3 अलग अलग वेराइटीज दिखाई, 3 अलग अलग किस्म दिखाई। तो क्या ये तीनों आपके एक ही स्पीसीज में आएंगे कि अलग अलग स्पीसीज में आएंगे? Sir, अलग-अलग. ओके, मेहुल ने कहा अलग अलग, सौरभ, हर्षित, विकास बेटा आपका सर अलग अलग। अलग अलग। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन बेटा ये था कि आपका, जैसे हमने 3 अलग अलग डॉग्स की वैरायटी ली है, एक जर्मन शेफर्ड, एक बुलडॉग, एक डॉबरमैन, तो ये सारे के सारे एक ही स्पीसीज में आएंगे कि अलग अलग स्पीसीज में आएंगे? सर अलग अलग। अलग अलग स्पीसीज में आएंगे। ओके, सौरभ आपका भी बेटा अलग अलग। यस ओके, सर अलग अलग। हर्षित, हर्षित बेटा आपका भी सेम आंसर। यस सर। तो अब आप लोग समझ चुके हैं, वेरी वेल, दैट इज अ डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट। नहीं, थोड़ा सा आपको यहाँ होता ही है, स्पीसीज ही है। अब एक चीज समझ, ये आपने कहा ये आपकी अलग अलग स्पीसीज है, नहीं, ये अलग अलग स्पीसीज नहीं। ये अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना हो, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ये अलग अलग स्पीसीज नहीं है, ये सब के सब एक ही स्पीसीज है, दैट इज डॉग। और डॉग में भी बेटा, स्पीसीज में भी हम लोग एक और कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सब स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड वैरायटी। तो ये सब आपकी क्या है? सब स्पीसीज है। दीज आर द सब स्पीसीज, इन सब की स्पीसीज एक ही है, ये सब डॉग है। दीज आर डॉग, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, लेकिन ये तीनों क्या कंसिडर की जाएंगी? सब स्पीसीज कंसिडर की जाएंगी। दीज आर कंसिडर्ड एज अ सब स्पीसीज। ये आपस में खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दे कैन नॉट शो रिप्रोडक्शन इंडिविजुअली, ये अपने आप से आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? जर्मन शेफर्ड बुलडॉग के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बुलडॉग डॉबरमैन के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन बेटा मैं तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन करा सकता हूं। मैं तो जर्मन शेफर्ड के गैमेट्स को लेके, इसके सपोज करो ये मेल है तो मैंने इसका स्पर्म ले लिया, और ये बुलडॉग फीमेल है तो मैंने इसका एग ले लिया, ठीक है, और मैंने इन दोनों को आपस में फ्यूज करा के बुलडॉग के अंदर क्या बना दिया बेटा? एक नई स्पीसीज बना दी, एक नई वैरायटी बना दी, इसका एक नया बेबी बना दिया। तो मैं तो आपस में बेटा ये चीज करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता? कैन आई शो दिस और नॉट? बताओ। यस सर। करा सकता हूँ ना? यस सर। करा सकता हूँ मेहुल बेटा, Yes, sir. है ना? मैंने आपके एक जर्मन शेफर्ड का स्पर्म ले लिया और आपका फीमेल डॉग का एग ले लिया, बुलडॉग का, और इन दोनों के फ्यूजन से, मुझे अब एक बार बताना, मैंने आपका जर्मन शेफर्ड ले रखा था और आपका बुलडॉग लिया था, बीडी। अब मैंने इन दोनों को आपस में फर्टिलाइज करवाया, इन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन करवा दिया, मैंने दोनों की गैमेट्स ले लिया, आपस में मिला दिए और फीमेल बुलडॉग के अंदर डाल दिया वो गैमेट वापस फ्यूज होने के बाद जाइगोट को। तो अब बुलडॉग से इससे जो एक इनकी जो बेबी बनेगा, इनका जो प्रोजेनी बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा बेटा, वो इन दोनों का मिला जुला बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. लेकिन बेटा ये फर्टाइल नहीं होगा, ये फर्टाइल नहीं होगा, दैट इज नॉट अ फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग मैंने सब स्पीसीज, मैंने इसलिए तो इनको सब स्पीसीज बोला। सब स्पीसीज क्यों बोला? क्योंकि बेटा हमने स्पीसीज में क्या पढ़ा था कि वो लिविंग्स जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें और साथ में उनके जो बेबी बने वो फर्टाइल हो, यानी वो भी आगे चल के रिप्रोडक्शन कर सके, उनको हम लोग स्पीसीज कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जर्मन शेफर्ड या बुलडॉग का जब आप गैमेट ले रहे हो
और देन उसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन करवा के, उनमें फर्टिलाइजेशन करवा के जायगोट बना दिया, और देन उसकी एक बेबी बनाया, तो वो बेबी फर्टाइल नहीं था, तो क्या ये फिर स्पीसीज होगा? नो सर। नहीं होगा ना, बिकॉज हर्षित, मेहुल, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। देन इट इज नहीं। यस नॉट, सर। है ना, हमारा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तो बना ही नहीं, तो पहला क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हो रहा। हम साफ देख रहे हैं स्पीसीज में दो कंडीशंस थी, लिविंग्स आपस में खुद से रिप्रोडक्शन कर सकें, एंड देन उसके अलावा वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे, ना तो वो खुद से रिप्रोडक्शन कर रहे और ना ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे जब हम करा भी रहे हैं रिप्रोडक्शन को। तो दैट इज, हमने इनको क्या कंसिडर किया है, आपका सब स्पीसीज कंसिडर किया है। अब समझ में आया आपको? जर्मन शेफर्ड इज ए सब स्पीसीज ऑफ डॉग, बुलडॉग इज आल्सो सब स्पीसीज ऑफ डॉग, डॉबर मींस आल्सो सब स्पीसीज ऑफ डॉग। आपकी स्पीसीज क्या होगी? दैट इज डॉग होगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। है ना? डॉग Yes, स्पीसीज क्यों है? क्योंकि बेटा डॉग के अंदर जर्मन शेफर्ड आ रहा है, जर्मन शेफर्ड जब आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो तब तो वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो इसलिए वो एक आपकी डॉग, जर्मन शेफर्ड इज अ डॉग, तो डॉग आपकी इसकी क्या हुई? स्पीसीज है। और ये इसमें इसकी क्या है? वैरायटी। सब स्पीसीज का एक और मतलब होता है, दैट इज वैरायटी होती है, तो ये इसकी वैरायटी हो गई डॉग की। एक डॉग की वैरायटी हो गई जर्मन शेफर्ड, एक डॉग की वैरायटी हो गई बुलडॉग, एक की हो गई डॉबरमैन, एंड सो ऑन। तो अब आपको स्पीसीज समझ में आ गया, अच्छे से दिमाग में बैठ गया ये स्पीसीज क्या होती है यस सर। है ना? तो अब डेफिनेशन को देख लें हम, दैट इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यानी ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मैंने मतलब बताया जो आपस में खुद से रिप्रोडक्शन कर सके। इंटर का मतलब होता है बेटा एक दूसरे से, और ब्रीड का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हो, दैट इज कम्स इनटू द स्पीसीज। लेकिन यहाँ एक चीज और याद रखनी होगी कि जो इनके बेबी बनेंगे वो कैसे होने चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए। दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्पीसीज। नाउ यू गॉट इट। अब आपको सभी को समझ में आ गया स्पीसीज क्या होता है अच्छे से? यस सर। चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम अगले पे आ जाते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इसी में लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब बेटा क्या हो गया? ऐसे एनिमल्स या प्लांट जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिले, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। जो अभी हमने फ्लोरा और फ्योना को देखा था वही चीज यहाँ पर है। द स्पीसीज of plants and animals the species of plants and animals that can be found only in a specific area, only in a specific region. Specific region are called endemic species. Are called endemic species. क्या बोलेंगे बेटा? हम उनको एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिए थे, आपको क्या बताया था एग्जांपल में? बंगाल टाइगर, जो आपको बंगाल एरिया में मिल रहा है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिल रहा है, दैट इज बंगाल टाइगर, जो सुंदरवन में है। स्नो लेपर्ड जो हिमालय रीजन में मिलता है, स्नो लेपर्ड, ठीक है। ऐसी जिराफ, जिराफ कहाँ मिलेगा बेटा? आपको अफ्रीका में मिलेगा। और कहीं मिलता है क्या जिराफ? ज़ेब्रा, ज़ेब्रा कहाँ मिलेगा आपको? अफ्रीका मिलेगा। इसके अलावा कहीं और मिलता है क्या? तो ये क्या हो गई बेटा? दैट इज योर एंडेमिक स्पीसीज। समझ में आ रही मेरी बात? मेहुल, यस सर। हर्षित, विकास, फ्लोरा, फ्योना यस सर। और एंडेमिक स्पीसीज। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे ज़ेब्रा है, सपोज करो मैंने एक बड़ा, ये सपोज करो एक ये आपका एरिया है जिसमें आपका ज़ेब्रा है, ये एक ज़ेब्रा, ये भी ज़ेब्रा, ये भी ज़ेब्रा, ठीक है। दैट इज आल्सो ज़ेब्रा, दैट इज आल्सो ज़ेब्रा। यानी आपको कितने ज़ेब्रा दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे? बताओ कितने ज़ेब्रा दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ेब्रा है कि नहीं एरिया में? दिस इज एन एरिया।
ठीक, इस एरिया में आपको कितने दिख रहे हैं? ज़ेब्रा। तो ये कंप्लीट 6 ज़ेब्रा जो होंगे, 6 ज़ेब्रा जो होंगे बेटा, ये कंप्लीट, इनको हम लोग इकट्ठा क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड अ स्पीसीज। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे अब? स्पीसीज। और ये इसी एरिया में मिल रही है तो इसलिए क्या बोलेंगे इनको? एंडेमिक स्पीसीज। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने इसको? एंडेमिक स्पीसीज। लेकिन अगर मैं केवल एक सिंगल ज़ेब्रा की बात करूं, सिर्फ एक सिंगल ज़ेब्रा की, तो ये क्या कहूंगा इसको मैं? दैट इज कॉल्ड बेटा फियोना। दिस इज कॉल्ड योर फियोना। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. हर्षित, विकास, बेटा आपको समझ में आ गया? Yes, sir. हर्षित यस बेटा, सर। चलो, तो नाउ यू गॉट इट कि आपका फ्लोरा क्या होता है, फियोना क्या होते हैं, और आपकी स्पीसीज एंड एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. चलो बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, एंड ये लेक्चर्स को मैं आपका अपलोड कर दूंगा, सो यू कैन सी देयर अगेन ऑल्सो। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप वहां पे फिर से देख सकते हो, एंड ना समझ में आए तो फिर अगेन मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चों? Sir, Okay, sir. या बेटा प्लीज। सर जब रेनफॉल होता है तो अच्छा। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं लीफ में हाँ वो हाँ भी बह जाते होंगे ना? हाँ बेटा, दैट इज गुड। ये चीज भी बहुत सही बात बोली तुमने। जब बात, जैसे आपके एयर पॉल्यूशन जब ज्यादा होता है तो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स आपकी लीव्स के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर, तो उससे उनकी एक्टिविटी पे भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब बारिश होती है तो क्या होता है, तो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स, मिट्टी विट्टी जो भी होती है या जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पत्तियों से हट जाते हैं, तो पेड़ भी एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। बोले तो पेड़ हमारे बिल्कुल नहा लेते हैं, और नहाने के बाद एकदम फ्रेश हो जाते हैं, बढ़िया तरीके से फिर से काम करना स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. चलो बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।